Hello students, how are you? Everyone is fine. अभी टाइम हो गया, प्रैक्टिस भी खूब कर रहे होंगे, टाइम का यूज करें। आज इस डिटरमिनेंट में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है माइनस। सबसे पहले ये समझना है माइनस होता है। देखो डिटरमिनेंट हम लिखते हैं सपोज टू 3/3 ऑर्डर के लिए, तो कोई भी एलिमेंट ले लो जिसका माइनस लिखना है, उससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा दो, जो बचता है ना, जो डिटरमिनेंट बचेगा ना, उसको एक्सपेंड करने जो रिजल्ट मिलेगा उसको अपन माइनस। अब आप देखो डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या है, माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ये एलिमेंट है ए आई जे, इसकी बात कर रहे हैं सपोज, ऑफ ए डिटरमिनेंट, क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट की बात की गई, इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। अब इसमें ये जो एलिमेंट है इसके अंदर ith और jth, तो ith रो और jth कॉलम उसको तो आप हटा दो, ये बता रहे हैं, इसको हटा दो, जो बचेगा ना डिटरमिनेंट उसको एक्सपेंड करने जो रिजल्ट मिलेगा वो उसका क्या होगा, माइनस होगा। जैसे सपोज हमारे पास में एक डिटरमिनेंट है 5 4 0 3 2 1 6 9 7, कोई भी नंबर आ सकता है। अब आपको उसमें माइनर लिखना है, माइनर ऑफ ए, सपोज 2 1 की बात कर रहे थे, A 2 1, तो हमारे पास इसके अंदर एक समझ ले बात को, A 2 1 कौन हुआ 3, तो माइनर ऑफ 3 कह दो और A 2 1 कह दो, एक ही बात है। 2 1 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको तो आप कर दो डिलीट, इसको क्या सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम या 2 1 लिखा हुआ इसलिए, सेकंड और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचा डिटरमिनेंट उसको लिख दो आप, क्या बचा, एक पे 4 ये 0, एक बच गया ये 9 ये 7। अब इसको आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस इसको इससे करेंगे कितना है 0, दिस इक्वल्स टू 28, ये क्या हो गया इसका माइनस हो गया। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास माइनर है ना, तो उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर इसके साथ में नंबर वही लिखेंगे जो यहां पर इस एलिमेंट का था, कितना था 2 1 था ना, तो यहां पर भी 2 1 था, तो हमारे पास m21 की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई इस डिटरमिनेंट के लिए। इसी तरह से कोई एक और निकाल देते हैं, जैसे माइनर ऑफ ए 3 2 निकालना है सपोज, और 3 2 सबसे पहले 2 है कहां पर, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और ये कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो इसमें से, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको यहां पर लिख लेंगे, ये 3 और ये 2 मींस यहां बच गया 5 3 और ये बच गया 0 और 1। एक चीज का ध्यान रख लें, ये जो माइनर है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 भी आ सकती है, डिपेंड ऑन डिटरमिनेंट वैल्यूज। अब आप इसमें देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 माइनस 3 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 5, और इसको परसेंट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे m, यहां से देखो इसका नंबर 3 2, तो ये हमारे पास में यहां पर 3 और 2, तो माइनर ऑफ दिस वैल्यू 3 2 में कौन आ रहा है 9, कितना हो गया 5, तो इस तरह से अपन इसका माइनर निकालेंगे। अब इसके बाद में कोफैक्टर्स है, पहले इसको कॉपी करो, कोफैक्टर के बारे में। अब कोफैक्टर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, माइनर निकाल के ना इसी से हमें कोफैक्टर मिलता है। कोफैक्टर ऑफ, सबसे पहले एलिमेंट का नाम इसी को ले लेते हैं, ए कितना है 2 1 है, A 2 1 इज इक्वल्स टू A 2 1 का कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A और नंबर ये लगा दें 2 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे आएगा।
अब देखो यहाँ आई कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और जे कितना 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा, और साथ में इसका माइनर की जो वैल्यू है निकाल रखे 28, नहीं निकाल रखे तो यहीं पर निकाल लेंगे। इसमें पहले माइनर निकाला हुआ है तो कोई इशू नहीं है। दिस इक्वल्स टू, अब -1 की पावर 2 + 1 कितनी होगी 3, तो अगर -1 के ऊपर पावर हमारे पास ऑड नंबर आती है तो क्या मिलेगा यहाँ से नेगेटिव, और m21 की वैल्यू कितनी आ गई 28, जो वैल्यू आई उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A2। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ यहाँ कितना A32 का निकाला, तो हमारे पास को A32 से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 की पावर 3 + 2 और -32, ये 5 ये भी नेगेटिव आ गया बाई चांस की बात है। अब M32 की वैल्यू कितनी आई है 5, उस 5 को यहाँ इस तरह से अपन इसका कोफैक्टर निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट पढ़िए, एक और निकाल लेते हैं कोफैक्टर, और किसका निकालना चाह रहे हो, इसी का निकालना 3 का, तो यहाँ पर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है, यही नंबर यूज करेंगे 3 और यहाँ पर -1 की पावर इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 1 और इसका -3। अब 3 पहले सॉल्व नहीं किया हुआ ना, कोई बात नहीं, -1 की पावर कितनी है 3 + 1 4, यानी इवन नंबर, ये तो पॉजिटिव हो गया, और M31 इसके अंदर अब निकाल लो। 31 का मतलब क्या है, थर्ड रो, ये डिलीट कर दो यहाँ से, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसको लिख लो 4021 40 और 82, जो भी वैल्यू बची उसको लिखते हैं। अब 4 बन जा 4 और ये -0, ये पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, अगर नेगेटिव होता है तो उसको कैरी करते रहेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ये किसका कोफैक्टर ऑफ 31 निकालते हैं, 31 कर दो या कोफैक्टर ऑफ 6 कर दो, एक ही बात। इस तरह से अपन माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब पहले इसको कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। अब इसके बाद किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड अगर करना हो ना, जैसे हमारे को कोई 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और उसको एक्सपेंड करने के लिए बोल दिया, और रो 1 या रो 2 या रो 3 है ना, इस तरह से एक्सपेंड करने के लिए बोल दिया किसी के भी अलाउ, तो सपोज कोई डिटरमिनेंट ले लो, उसको समझाता हूँ। ये हमारे पास में एलिमेंट A11 12 13 21 22 23 and A31 A32 and A33 कोई डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है। अब इसको बोल दिया कि एक्सपेंड अलोंग, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंड अलोंग R। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला एक्सपेंड अलोंग R, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। R1 के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले इसका एलिमेंट पिकअप करो A11, उसके बाद उसका कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, प्लस A12 तो कोफैक्टर भी 12 आएगा, प्लस A13 तो कोफैक्टर भी क्या आएगा 1। एक बात बता दूं आपको कंसेप्ट वाली, बहुत अच्छी तरह सुन लो। एलिमेंट लिया मैंने A11 A12 और A13, कहां से लिया R1 से। अब आप क्या करो कि कोफैक्टर्स ले लो R2, यहां पर यहाँ 21 ले लो, यहां पर क्या ले लें 22 और ये 23, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, तो एक्सपेंड होगा ही नहीं, उसका आंसर ऑलवेज 0 मिलेगा। वापस सुनो क्या कंसेप्ट होता है, अगर ये लिखा मिल जाए, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये एलिमेंट जो लिखे हुए हैं ना, उसके अलावा किसी भी दूसरी रो के एलिमेंट्स लेकर के उसको है ना ये सॉल्व कर लो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो एक्सपेंड नहीं होगा, उसका आंसर 0 मिलेगा आपके साथ।
जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए हमेशा सोचना क्या है, करना कैसे है वो समझ लो आप। यहाँ पर एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो बोला है तो इसको टारगेट कर दो बस, इसके एलिमेंट लिखे और जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यानी इसी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है। यहाँ पर इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, यहाँ पर इसी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है जो आप रियल में आना चाहिए वही आएगा। इसी तरह से आज सपोज टू अगर आपको बोल दिया एक और एक्सपेंड, मैंने क्या बताया किसी भी रो के अलाउंग कर सकते हैं या किसी कॉलम के अलाउंग, कॉलम के अलाउंग कर लेंगे तो इसमें अलाउंग किसके लिए C2 कर दो, कॉलम सेकंड। इस केस में कॉलम सेकंड के एलिमेंट लगाओ आप, कौन कौन है 1 2 और कौन है भाई A22 और कौन है A32, लिख लो गलती होने चांस नहीं। कॉलम सेकंड कौन सा ये वाला A12 A22 और A32, इसको टारगेट किया हमने क्योंकि बोला है इसने कमांड हमारा ये मिला है ये काम कीजिए। इसके साथ क्या लिखना है, इसके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है, जो नंबर ये है उसी को लिखना है। यहाँ पर ये क्या है 2 2, यहाँ पर क्या है ये 3 2 और बीच में क्या लगाना है प्लस, फिर जो वैल्यू आएगी वो ठीक है, जो भी वैल्यू होगी लिख देंगे और उसको एक्सपेंड कर देंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि भाई अब डिटरमिनेंट है इसको R1 के अलग एक्सपेंड कर दिया फिर C2 के अलग एक्सपेंड कर दिया और सर तो कह रहे हैं किसी के भी अलग कर दो तो चलेगा, तो क्या आंसर सेम आएगा? तो डियर स्टूडेंट्स जब A के डिटरमिनेंट की वैल्यू तरीका अलग अलग है निकालने का तो आंसर तो सेम ही आएगा। इसके R1 के अलग करो, भले C2 के अलग करो, भले C3 के अलग करो, भले C1 के अलग करो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम व्हाटएवर जो आपको इजी पड़े उसको ले लो और यहाँ वैल्यू पुट कर दो इस तरीके से, उसके अलावा एक्सपेंड कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इजी क्या है, कैसे इजी रहेगा? मेरे सामने कब में ऑप्शन मिला हो सपोज को कि एक्सपेंड करो तो कैसे करें, तो वहां पर ये देखना है जो हमारे पास जो डिजिट्स लिखे हुए मिलेंगे, जो नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर कौन से C1 है C2 है R1 है R2, पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि किसके अलोंग करने से कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है, वही आप उसको टारगेट करो। ये तो आप डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा, वो जैसे नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और अगर किसी ने R1 के अलाउंग कर लिया और इजी पढ़ रहा था किसी और के अलाउंग, कोई बात नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी लेकिन आंसर सेम आएगा, उसमें लगाने की जरूरत नहीं। तो आप इसमें इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब हमें ऑप्शन मिला है तो ऑब्जर्व करना है कि कौन से अलाउ करो, लेकिन खुद ने क्वेश्चन ने बोल दिया है कि R2 के अलाउ करो तो हमारी फिर ताकत नहीं है, तो उसको चेंज कर आंसर तो सेम आएगा, प्रोसेसिंग रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए पहले कमांड को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद उसको एक्सपेंड करें। देते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के 4.4 के। फर्स्ट क्वेश्चन माइनस एंड कोफैक्टर दोनों निकालते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, बहुत इजी है। सबसे पहले माइनर निकालते हैं, A11 का M11 हो जाएगा, एलिमेंट A11 है उसका माइनर क्या हो जाएगा M11। अब इसमें रूल क्या हो जाएगा याद करो, M11 अगर निकालना है तो ये 11 है ना, तो इसके अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, कितना बचा ओनली 3 बचा, बस ठीक है, यह इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर आप इसमें कोफैक्टर निकालना चाहते हो, कोफैक्टर के लिए A11 ये माइनस से कोफैक्टर्स कैसे होता है इसका कोफैक्टर, -1 की पावर 1+1 है ना, और उसके बाद में जो M11 वैल्यू आई है उसको लिख दो, ये तरीका बताया। -1 की पावर 1+1 कितना हो गया 2, ये क्या हो जाएगा इवन नंबर है ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव, और M11 की वैल्यू कितनी आ गई 3, प्लस लिखो नहीं लिखो एक ही बात।
अब आपके पास में M12 निकालना है। M12 का मतलब फर्स्ट रो हटा दो आप और सेकंड कॉलम हटा दो, कितनी वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास ये कोफैक्टर A12 कितना हो जाएगा, अब -1 की ए फॉर्मेलिटी हो रही है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे तो -1 का प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, बट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 1 + 2। अब इसमें हालांकि माइनस आ रहा है, पावर 3 हो रही है, बट ये M12 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 और इनटू -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर M इसका नंबर क्या पड़ेगा इस एलिमेंट का 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दो, हटा दो, कितना है जो वैल्यू बची उसको। और इसी का कोफैक्टर लिखना हो तो A21 -1 की पावर 2 + 1 और साथ में इसका माइनस, दैट्स 2 1 -1 की पावर कितनी हो रही है 3, तो नेगेटिव। और M21 कितना है -4, ये हमारे पास में -4, दिस इज +4। इसी तरह से M माइनर निकाला है इसका 3 का नंबर क्या पड़ेगा 2 2। तो M22 ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम रिमूव कर दो, बचाव कितना है 2, तो ये हमारे पास A22 मीन्स -1 की पावर कितना आ जाएगा 2 + 2 और ये -2 2। अब ध्यान दो -1 की पावर 2 + 2 कैसे पता चला, इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पर 4 हो गया तो -1 की पावर 4 के साथ प्लस आएगा और M22 की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 उसका आंसर। ये हमारे पास के माइनस और ये हमारे पास इसके कोफैक्टर्स आते हैं, कॉपी कर लो, इजी है। अब इसका सेकंड पार्ट करना है तो इसको तो मैं हटा दूं और उनकी वैल्यूज को हटा दूं, तो ये लिखना पड़ेगा, ये भी 2/2 ऑर्डर का ही है, ये वैल्यूज बाकी सब कुछ सेम है। M11 सेकंड पार्ट के लिए M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके क्या बचा B, तो M11 की वैल्यू आ जाएगी। M12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट करने से क्या मिल रहा है B। M21 सेकंड रो 21 फर्स्ट कॉलम क्या बचा C, सी आ जाएगा यहाँ पर। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम रिमूव कर दो, क्या बचा A, यहाँ पे। अब बात आती है कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स में -1 की पावर ये जो नंबर का सम होता है वो आता है, यहाँ पर तो कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि पावर 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 आएगा, तो M11 से मल्टीप्लाई करते हैं। M11 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर D, A + D या D की बात। यहाँ ध्यान दें A12 यानी कि इस A12 ये जो कोफैक्टर है कैसे आएगा -1 की पावर ये 1 + 2 और M12 की वैल्यू कितनी है B, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस और इसकी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर A21 में देखो -1 की पावर 2 + 1, ये तो माइनस कर देगा यहाँ से कि पावर कितनी ऑड बन रही है, और M21 की वैल्यू जो आई थी पहले C आई तो C, तो जो आई वो इतनी। यहाँ पर देखो -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी पॉजिटिव मिलेगा, और ये वैल्यू जितनी आई उतनी दो, ये इसके आंसर। ये हो गए माइनस, ये हो गए इसके कोफैक्टर्स। थोड़ा पेशेंस के साथ करें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर भी माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो माइनस को तो M से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले M11 की बात, M11 मैंने क्या बताया था इसके अंदर, थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट करते हैं, तो बचा कितना 1 0 एंड 0, यही बचा। इसको एक्सपेंड करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 - 0 दैट्स। अब आप इसके
कोफैक्टर्स निकाल लीजिए इसका। a11 मतलब -1 की पावर इन दोनों का सम, और ये m1, ये ऊपर पावर 2 आ गई, मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वजह से तो प्लस मिलेगा, और m11 की जो वैल्यू है वो लिख दो ओनली 1, +1 लिखो 1 लिखो, एक ही बात। अब इसी तरह सबका निकालना है 1 2 का मतलब क्या हो गया, एक डिटरमिनेंट बनेगा छोटा, कैसे बनेगा, 1 और 2 को डिलीट कर दो, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो डिलीट हुई है और सेकंड कॉलम, तो यहाँ कितना मिल गया 0 0 0 1, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 0। तो हमारे पास a 1 2 कैसे लिखा जाता है, -1 की पावर 1 + 2 और m12, ये -1 को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, m12 कितना है 0 है, तो 0 into this 0। Then m13 माइनर लिखना है इसका, m13 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस एंड दिस, ये दोनों को डिलीट कर दो, तो कितना आ गया 0 0 1 एंड 0, इसका सॉल्यूशन ये कितना रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पर a13 -1 की पावर 1 + 3 m13, बिकॉज m13 की वैल्यू 0 है, तो बाकी डिस्कस बचा नहीं है, 0 ही होगा। इसी तरह से m21, अब m21 के बारे में बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम चला गया, ये कितना आ गया इसका सॉल्यूशन, ये तो 0 0 और ये 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में a21 -1 की पावर 2 + 1 एंड m21 also 0, m21 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब m22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो यहां से कितना बचा 1 0 और ये बच जाएगा 0। इसको सॉल्व करो, दिस माइनस दिस कितना आएगा 1, और a22 -1 की पावर 2 + 2 एंड m2, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, और m22 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से m23, अब 2 3 में देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, कितना बचा, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये हमारे पास 0 0, कितना आ गया इसका सॉल्यूशन 0। अब आपके पास में ये कोफैक्टर लिखना है 2 3 का, प्रोसेसिंग तो पूरी लिखनी पड़ेगी, 2 + 3 m23, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 0, क्योंकि m23 कितना था 0, 2 3 हो गया। अब आपके पास में 3 1 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो 0 1 और यहां से 0 0 0 आएगा, और a31 कोफैक्टर इसका -1 की पावर 3 + 1 m31 also 0। अब आपके पास में m32 थर्ड क्या होगी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 0 0 0 0 आ रहा है, तो a32 -1 की पावर 3 + 2 एंड m32 also, एक और बचाव को लिख लेते हैं 3 3, यहां पर m33 मीन्स m33 के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 1 0 0 1 0 0 1 -0 इसका
को फैक्टर कितना बन जाएगा 833 -1 की पावर 3 + 1 एंड m33 दिस इक्वल्स टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू अभी निकाली 1, ये बना। तो इस तरह से अपन ने इसके क्या निकाल दिए माइनस एंड को फैक्टर्स। ये हमारी डिमांड थी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छी तरह सॉल्व करो, डिफिकल्ट नहीं है, बस लिखना अच्छी तरह से, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। इसके सेकंड पार्ट में भी माइनस एंड को फैक्टर्स निकालने, तो सबसे पहले -m11 -1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 5 1 -1 और 2 बच गया, इसको सिंप्लीफाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 फिर माइनस लगाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 है, एक माइनस पहले से है तो +1, ये साथ के साथ को फैक्टर को भी लिखते रहे, इसका को फैक्टर a1, तो को फैक्टर में क्या करते हैं -1 की पावर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जो माइनस की वैल्यू आई वो लेते हैं। -1 की पावर कितनी है 2, यानी पॉजिटिव आ जाएगा यहां से, ये आ गया 11, ये 11 ना नंबर है, 10 + 1 11 बनेगा। इसी तरह से m12 -12 कैसा आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 3 0 और ये -1 एंड ये 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 0 है, ये 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑल्सो 6, तो हमारे पास a12 -1 की पावर 1 + 2 और जो माइनस की वैल्यू आई 2, ये -1 की पावर 3 होगी ना, तो माइनस प्रोवाइड होगा यहाँ से, और m12 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दी है 6, यहाँ पर आ जाएगा -6। इसी तरह से m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, ये 3 0 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। अब हमारे पास में a1 तो -1 की पावर 1 + 3, अब -1 की पावर 1 + 3 यानी इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये हो गया मेरे पास में 0 1, ये 4 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 बन जाता है 4, दिस इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास को फैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 1 और m2। अब देखो 2 + 1 आया ना, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, -1 की पावर ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, और m21 ये -4 है इसकी वैल्यू, ये माइनस अलग है, ये -4 अलग है, ये माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसी तरह से m22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, हमारे पास 1 0 और यहां से आ जाएगा 4 एंड 2। अब इसको एक्सपेंड करें, ये हमारे पास 2 - 0 दैट्स 2 और a22 मतलब -1 की पावर ये 2 + 2 एंड m22, यहां से क्या मिलेगा मेरे को +4 है, पर पावर में प्लस मिल जाएगा, और ये 2 और इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर निकल जाएगा 2 है, को फैक्टर की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इसी तरह से m23 इन सबका बोला है इसलिए, बाकी एग्जाम जिसका पूछे उसका निकालना। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 कितना आ जाता है, दिस माइनस दिस ऑल्सो 1, तो ये हमारे पास में a23 -1 की पावर 2 + 3 और m23। अब देखो इसकी वैल्यू 1 है, और यहां से मुझे क्या मिल रहा है
5 का नंबर एडिशन दोनों का, तो -1 की पावर ऑड नंबर होने पर नेगेटिव मिलेगा। अगर m23 की वैल्यू 1 है तो -1 इसका आंसर होगा। तो एक बार इसको कॉपी करो, फिर 3 और बच गए। अब इसमें ये होगा, अब निकालना है m इसका 31। m31 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, ये 0 ये 5 4 एंड माइनस एक्सपेंड करो इसको, ये 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 दैट्स -20। और इसका कोफैक्टर्स तो a31 -1 की पावर 3 + 1 m31। ध्यान से देखो, -1 की पावर 3 + 1, ये तो क्या आ गया, इवन नंबर आ गया ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू है इसकी -20, तो -20 रह जाएगी। इसी तरह से m32 इन थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 4 -1 एक्सपेंड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट्स -30। और यहां से a32 मींस -1 की पावर 3 + 2 m3, ये तो आ जाएगा पावर की 5 ऑड नंबर होगी ना, माइनस तो आएगा। और m32 की वैल्यू -13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +30। एक और निकालेगा m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है 10835, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 दैट इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास में a33 -1 की पावर 3 + 3 एंड m33, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये 5 इसकी वैल्यू m33। तो इस तरह से हमने क्या किया, माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड किया। बस इसको प्लस माइनस का ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इजी है। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड रो के कोफैक्टर्स यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इजी है, घबराने की जरूरत नहीं। सेकंड रो को टारगेट करो, ये सेकंड, इसका एलिमेंट, इसका नंबर बोलो 2 1 और इसका कोफैक्टर, जो एलिमेंट का नंबर होगा वही इसका कोफैक्टर क्या है, प्लस एलिमेंट ये कौन सा है 2 2, यहाँ पे 8 प्लस एलिमेंट 2 3, तो कोफैक्टर भी 2, कोफैक्टर्स का यूज करते हुए करना है। 8 2 1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, -1 की पावर, याद करो -1 की पावर इन दोनों का सम कितना है 2 + 1, और साथ में क्या लिखते हैं माइनर, इसी का ना, इस a21 में माइनर लिखेंगे, माइनर तो पहले निकाला हुआ है नहीं, तो आप यहाँ पर उस माइनर को डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से रखें। कैसे निकाला जाता है, 2 1 है ना, तो सेकंड रो डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा इसमें 3 2 8 1, हो गया इसका काम, प्लस a22 0 है, 0 के साथ जो भी a22 की वैल्यू आएगी 0 ही होगी, तो इसको 0 लिखते हैं बस। a23 इसकी वैल्यू कितनी है 1, अब इसको लिखना पड़ेगा -1 की पावर 2 + 3 और इसका साथ में माइनर, तो भी कोफैक्टर बनता है। अब 2 3 में सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, ये हमारे पास 5 1, लिखते से बहुत सावधानी से यार, ऐसा नहीं हो नंबर लिखना कोई था लिख कोई दूसरा, ये ध्यान रखना। अब इसको सिंपलीफाई कर, -1 की पावर 2 + 1, ये ऑड नंबर बन गया 3, तो माइनस आएगा -2, इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये आएगा 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 60, ये 0 छोड़ा,
यहां से देखो -1 की पावर कितना हुआ 5, तो नेगेटिव आएगा। इन दोनों का कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, तो 5 टू जा कितना हो गया 10 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, बस आगे आंसर हो गया। इसमें R2 के लो दिमाग में ये आया होगा, अगर R2 से नहीं निकालते किसी और से निकालते तो भी आंसर हो ही जाता है। बस ये ध्यान रखना, करना सही है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। यहाँ माइनस का कितना बचा 7, अभी -1 से प्लस 7 टू द 40। यहाँ पर देखो ये 7 तो ये -7, दैट्स इक्वल टू 7 इसका आंसर। तो R2 के लो इसको हमने एक्सपेंड किया। फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना है, तो कहीं दूसरे से भले इजी हो रहा हो लेकिन अपने ऑप्शन खत्म है, इसने खुद ने बोल दिया थर्ड कॉलम के अलाउंग। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम में अलाउंग होगा क्या, ये वाला एलिमेंट, इसका नाम ए, ये कौन सी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 3, तो इसी का कोड प्लस इसका नंबर बोलो A23 प्लस A33, यहाँ भी A33। पहले इसको अच्छी तरह से डिजाइन कर लें। अब वैल्यूज रखें 1 3 में क्या आएगा, ये वाई जेड, और यहाँ पर -1 की पावर ये 1 + 3 को फैक्टर से लिखते हैं और साथ में इसके माइनर की, तभी पूरा कोफैक्टर बनता है। ये हमारे पास में इसके अंदर देखो 1 3 है ना, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो आप बोलेगा वैसे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा कितना 1 1 वाई जेड प्लस A23 कौन आया जेड है, जो वैल्यू लिखे हैं बस -1 की पावर 2 + 3 2 3 में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, ये आ जाएगा 1 1 एंड एक्स जेड। थोड़ा सा आगे समझना है, A33 में आ जाएगा एक्स वाई और -1 की पावर 3 + 3 एंड 3 3 में ये डिलीट कर दे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 1 एक्स वाई। अब सावधान है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें। -1 की पावर 1 + 3 इवन नंबर हो गया, 1 + 3 तो पॉजिटिव रहेगा, और दिस माइनस दिस जेड -1। यहां पर देखो ध्यान से 5 है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा जेड एक्स, दिस माइनस दिस। इसी तरह से यहां पर पावर कितनी 6 है, इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन नंबर क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एक्स वाई, इसका दिस माइनस दिस करते हैं तो ये y - x। अब यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा है ना, तो सबसे पहले एक काम करो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y जेड स्क्वायर -y स्क्वायर जेड, यहाँ से मिलेगा -z स्क्वायर एंड x, ये माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर एंड z, यहाँ पर देखें प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये y। अब इनको रीअरेंज करेंगे हम, तो रीअरेंज करने से सबसे पहले टारगेट करो कि x - y मिल जाए इसमें से, और यहाँ पर अब देखो कैलकुलेशन इसकी कि किस तरह से अपन इसको रीअरेंज करें। पहले खुद करो देखें, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसा आएगा बताओ, यहां से देखो एक तो ये ले लो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस क्योंकि एक्स हाई पावर को पहले थे एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स वाई स्क्वायर कहां लिखा है इसका, ये पढ़ो यहीं से, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, अब एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, ऑर्डर प्रॉपर रहेगा इसके अंदर। अब एक्स माइनस वाई और कहां से आ सकता है सोचो, एक्स माइनस वाई, तो ये देखो यहां से जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, इसको और इसको, माइनस का ये एक्स जेड स्क्वायर है और ये प्लस का वाई जेड स्क्वायर है ना, थोड़ा सोचो। अब उसके बाद में
सिर्फ ये दो ही बचते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। यहां से देखो माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा इतना एक एक्स, बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाई माइनस यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया ये बचेगा एक्स माइनस वाई, एंड यहां से जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो ऑब्जर्व करो, एक्स माइनस वाई पूरे में से कॉमन, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या क्या है उसको देखना है। यहाँ पर माइनस का एक्स वाई है और ये कॉमन आ गया तो माइनस का जेड स्क्वायर है। यहाँ से ध्यान से देखें एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, इसको जेड से मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस का एक्स जेड और प्लस का ये वाई जेड। फिर इनको रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ जगह पड़ेगी। अब इसमें x माइनस वाई तो सेम रहेगा, यहां पर आप y माइनस जेड को टारगेट करते हैं तो इसके अंदर देखो इन दोनों के अंदर फर्स्ट और थर्ड के अंदर माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स जेड, और दोनों में से बचा क्या ये वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आराम से करना है इसमें, एक्स माइनस वाई इन दोनों में से जो कॉमन बन रहा है वो वैल्यू देखो आप क्या कॉमन है एक्स माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस जेड, जेड कॉमन ले लें ये भी वाई माइनस जेड, और वाई माइनस जेड पूरे में से कॉमन आ जाएगा ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये प्लस का जेड पहले लिख दें तो जेड माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टार्ट टू स्टेप इसको चलते हैं। क्वेश्चन फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली सॉल्व करना है, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिटरमिनेंट दे रखा है एंड ए आई जे कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, फोर ऑप्शंस में से करेक्ट करना। तो इसमें ये क्या है पास होने की जरूरत है कि जो हमारे पास एलिमेंट होता है ना उसी का कोफैक्टर पास होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखते हैं a11 और a31, ये तो नहीं हो सकता। यहां पर a11 और a11 यहां आगे बढ़ेंगे क्योंकि जैसा हमारे पास एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, लेकिन ध्यान रखना एक्सपेंड किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। यहां 1 2 या 2 1 बिल्कुल छोड़ते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं a21 मतलब सेकंड रो और इसका ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ a11 दे दिया नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। यहाँ देखो एक ही ऑप्शन बचा है वैसे, फिर भी चेक करना है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, पॉसिबल कोई एक ऑप्शन और देते हैं कि नन ऑफ दिस है, यानी इसमें से पहले में से नन ऑफ दिस लिखते हैं ना, तो पता नहीं को चेक करना जरूरी है ना। तो a11 और a11 बिल्कुल दोनों सेम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद में a21 यहाँ पर आगे इसी का कोफैक्टर है, फिर a31 और इसी का कोफैक्टर, इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, क्योंकि इसके किसके अलावा एक्सपेंड हुआ है कॉलम फर्स्ट के अलावा, और किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलावा आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।